नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे 25 चौका 150 कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी है और दलित साहित्य में अपना विशेष स्थान ये रखती है। तो आइए इस कहानी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 25 चौका 150 कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। प्रतिपाद्य अर्थात उद्देश्य बताना है कि इस कहानी को लिखने के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या है, कहानीकार हमें क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी रचना बिना उद्देश्य के नहीं होती। तो सबसे पहले आप इसका या तो परिचय बताएंगे या इसकी भूमिका बनाएंगे। उसमें आपको क्या बताना है कि ये कहानी किसकी है। ये कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखते हैं और इनके द्वारा लिखी गई 25 चौका 150 कहानी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। इस तरह से आप इसके पॉइंट बनाएंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आप बना सकते हैं कि इस कहानी में जाति या जात पात और छुआछूत की समस्या उठाई गई है। छुआछूत की समस्या को उठाया गया है। देखिए, जात पात, क्योंकि ये इस कहानी में जो मुख्य पात्र है वो निम्न जाति से संबंधित है और उसके साथ जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो जो इस कहानी का नायक है वो कौन है, सुदीप है। तो सुदीप के पिता के साथ जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करते, यानी गांव का चौधरी या जो गांव में अन्य उच्च वर्ग के लोग हैं वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि जात पात के आधार पर जो समाज में छुआछूत है ये किस तरह एक सामान्य मानव को प्रताड़ित किया जाता है इस भेदभाव के द्वारा। दूसरा पॉइंट बना सकते हैं शिक्षा की समस्या। देखिए, शिक्षा की समस्या कहाँ है। समाज को वर्ग विभाजित कर दिया गया है, यानी वर्ग के आधार पर बांट दिया गया है। तो निम्न वर्ग को शिक्षा का अधिकार भी नहीं है, उनको स्कूल में जाने का अधिकार नहीं है, कई जगह तो उनको दाखिले तक नहीं दिए जाते। तो यह निम्न वर्ग में शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है। दोनों ही बात है जो शिक्षा की समस्या उत्पन्न करते हैं समाज में। तो यहाँ पर शिक्षा की समस्या बताया गया है कि सुदीप के पिता उसका दाखिला बड़ी ही मुश्किल से करवा पाते हैं स्कूल में, और वहाँ पर जाकर भी सुदीप के साथ निम्न जाति का मानकर उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। उसको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसको ऊपर रखा जाए, या क्लास में वो सुदीप की काबिलियत है कि वो पढ़ने में अच्छा है, इसीलिए जो मास्टर साहब है उनके साथ सहानुभूति है, अन्य बच्चे उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करते। तीसरा पॉइंट बता सकते हैं कि नशे की बढ़ती प्रवृत्ति। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति कहाँ पर देखने को मिलती है कि जब एक मास्टर स्कूल में बैठकर भी बीड़ी पीते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार नशा समाज में अपनी जड़ें जमा रहा है। स्कूल जो शिक्षा का केंद्र माना जाता है, ज्ञान का केंद्र माना जाता है, ऐसे स्थान पर भी एक मास्टर के द्वारा धूम्रपान किया जाना हमें ये बताता है कि नशे की जड़ें हैं वो हमारे समाज में कैसे अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट बना सकते हैं आप, बेकारी की समस्या। बेकारी यानी समाज में जो पढ़ा लिखा वर्ग है या जो कमाऊ वर्ग है उसके सामने ये समस्या है कि वो किस प्रकार से धन अर्जन करे। वो बेकार रहकर, यानी उनके पास कोई रोजगार नहीं है, रोजगार की समस्या है, बेकारी की समस्या है कि उसको सही उचित रोजगार नहीं मिल पाता। सुदीप खुशकिस्मत है कि मेहनत के पश्चात उसे एक सरकारी नौकरी मिल जाती है। उसके बाद आप यहाँ पर डाल सकते हैं शारीरिक व आर्थिक शोषण। पांचवा आप पॉइंट बना सकते हैं, शारीरिक व आर्थिक शोषण। अब ये किसके द्वारा और किसका किया जाता है? उच्च वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग का किया जाता है। निम्न वर्ग या नीची जाति के जिनको समझा जाता है उनका शोषण किया जाता है, शारीरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से। शारीरिक रूप से उनसे दिहाड़ी मजदूरी करवाई जाती है, और आर्थिक रूप से कैसे? अगर जैसे सुदीप के पिता 100 रुपये उधार लेते हैं तो ब्याज के अनुसार उसको कहा जाता है कि 25 चौका 150 होते हैं, यानी वो उससे अधिक ब्याज दे रहे हैं, और ये ब्याज की कीमत ही सारी उम्र वो नहीं चुका पाते। मूल देना तो बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं हैं, और चौधरी उनको 25 चौका 100 ना बताकर 150 बताते हैं, यानी 50 रुपये अधिक जोड़ दिए जाते हैं, और सुदीप के पिता उसे स्वीकार कर लेते हैं और उस ब्याज को देने में ही अपने लगे रहते हैं, अपनी कमाई उसको दिए रहते हैं। बाद में सुदीप को जब इस बात का पता चलता है तो वो अपने पिता को समझाते हैं।
तो शारीरिक शोषण भी किया जाता है और आर्थिक शोषण भी उच्च वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग का या अमीर के द्वारा गरीब का। तो यहाँ पर आप ये बता सकते हैं। इसके बाद आप पॉइंट बना सकते हो शिक्षण संस्थाओं की, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, शिक्षण संस्थाओं की दयनीय स्थिति। इसका चित्रण कहाँ पर हुआ है? जब सुदीप के पिता उसका दाखिला करवाने के लिए स्कूल में जाते हैं, तब इस स्थिति का चित्रण किया गया है कि शिक्षण संस्था, उस स्कूल की स्थिति कितनी दयनीय है, कैसे छोटे छोटे अंधेरे बंद कमरे हैं, घुटन का वातावरण है। यानी शिक्षण संस्थाओं की ओर सरकार की तरफ से पूरा ध्यान नहीं दिया जाता और उसके विकास कार्यों में दिया गया जो पैसा है वो सरकारी अधिकारी ही गबन कर जाते हैं। इसीलिए शिक्षण संस्थाओं की दशा भी दयनीय है। ये आप इस कहानी के माध्यम से बताना लेखक का मुख्य उद्देश्य है। ये सारी समस्याएं हैं जो इस कहानी में उठाई गई है लेखक के द्वारा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बिल्कुल इसी से करेंगे। अंत में इसका निष्कर्ष ज़रूर लिखें। निष्कर्ष ये बताता है कि आपका जो प्रश्न है वो पूर्ण हो चुका है। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न बनता है वो है सुदीप के चरित्र की विशेषताएं। देखिए, सुदीप कहानी का नायक है क्योंकि सुदीप के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमती है। जो 25 चौका 150 इसका शीर्षक है वो सुदीप के द्वारा ही इसे स्पष्ट किया जाता है। तो इसके चरित्र की अगर बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पर भूमिका बनाएंगे, जिसमें आप बताएंगे कि 25 चौका 150 कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कहानी है और इस कहानी में मुख्य पात्र के तौर पर सुदीप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सुदीप के चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें पहले आप विशेषताएं बता सकते हैं कि वो एक होनहार बालक है। होनहार बालक है इसीलिए वो एक गरीब परिवार का होते हुए भी, निम्न परिवार का होते हुए भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ता है और नौकरी प्राप्त कर लेता है। उसकी पढ़ने में रुचि है, बड़ी मुश्किल से उसका दाखिला करवाया जाता है, लेकिन उसके पश्चात वो पूरी मेहनत करता है और स्कूल में भी उसकी अच्छी छवि है क्योंकि वो पहाड़े याद करने में और अपना काम करने में बड़ा ही अच्छा विद्यार्थी साबित होता है। तो इसीलिए हमें पता चलता है कि वो एक होनहार बालक है। दूसरा हम बना सकते हैं कि वो संघर्षशील हैं। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हैं, लेकिन जो सुदीप है वो संघर्ष करता है और इसी संघर्ष के कारण वो नौकरी भी प्राप्त कर जाता है। यही कारण है कि जब उसे अपनी पहली तनख्वाह मिलती है तब वो ये सोचता है कि आज वो उसने अपनी रास्ता बना लिया है। आज वो कामयाब किस लिए? क्योंकि उसने अपने जीवन में संघर्ष किया है, इसीलिए आज उसे ये पहली तनख्वाह मिली है, जो कि उसके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है या बहुत ही ज़रूरी चीज़ों में से एक है। वो तनख्वाह, वो पैसे, वो उसके जीवन की तस्वीर बदलने में वो सहायक सिद्ध होंगे। यानी अपने संघर्ष के द्वारा ही वो इस मुकाम पर पहुंच पाता है। तीसरा क्या है? दयाभावी, या हम इसे लिख सकते हैं दयाशील भी लिख सकते हैं, दयावान भी लिख सकते हैं। तो ये आप कोई भी इसका पॉइंट बना सकते हैं। देखिए, सुदीप ने बचपन से देखा था कि उसके पिता दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, चाहे वो सुदीप के दाखिले की बात हो, चाहे चौधरी से पैसे लेने की बात हो, वो दूसरों के सामने भीख मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। तो इस चीज़ को देखकर सुदीप बड़ा आहत होता है। उसके मन में दूसरों के प्रति दया के भाव आ जाते हैं। वो किसी दूसरे को इस तरह से गिड़गिड़ाते या किसी से कुछ मांगते हुए नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि उसके मन में अपने पिता की छवि बसी हुई है। वही छवि जो एक बेबस पिता की छवि है, उसके कारण उसके मन में दया का भाव स्थायी रूप से है, जिससे कि वो दूसरों के प्रति भी उसी प्रकार की भावनाएं रखता है। चौथा पॉइंट बना सकते हो कि वो एक ग्रंथि से ग्रस्त है। ध्यान देने वाली बात है कि कौन सी ग्रंथि से ग्रस्त? ग्रस्त यानी प्रभावित है। ग्रंथि क्या है? गांठ। कैसी गांठ? एक उच्च वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग का शोषण किया जाता है, ये उसके मन में गांठ है। कैसे? जब उसे पता चलता है कि 25 चौका 150। किसने बताया उसे? पिता ने बताया। पिता ने क्यों बताया? क्योंकि चौधरी ने बताया। यानी चौधरी उसके पिता का शोषण कर रहा है और उसके मन में ये गांठ पड़ जाती है कि 25 चौका 100 है, जबकि पिता कहते हैं कि वो 150 है। यानी वो इन दोनों के बीच में इस बात की वो गांठ पड़ जाती है उसके मन में, जिसे वो कब खोलता है? बचपन की बात जो उसने सुनी थी, जब वो नौकरी लगकर वापस अपने घर आता है, तब उसकी इस ग्रंथि का समाधान होता है। ये बात वो भूलता नहीं है, बल्कि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात दब कर रह जाती है, जो समय आने पर फिर से स्पष्ट हो जाती है और अपने पिता को वो समझाता है कि 25 चौका 100 है, 150 नहीं है। पांचवा आप यहाँ पर पॉइंट बना सकते हो, उद्देश्य प्राप्त करने में सक्षम या उद्देश्य संसाधक। उद्देश्य क्या है इसमें? अपने पिता को बताना।
क्या बताना? यही कि 25 चौका 100 होते हैं, 150 नहीं। उसका उद्देश्य क्या है? नौकरी प्राप्त करना, पढ़ लिख कर नौकरी प्राप्त कर लेता है। उसके बाद उसका उद्देश्य क्या है? अपने पिता को सच्चाई बताना, ये उसका उद्देश्य है। वो ये मान लेता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब वो अपने पिता को सारी सच्चाई से वाकिफ़ करवाएगा या सारी सच्चाई बताएगा। आखिर में जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे नौकरी मिल जाती है, और नौकरी प्राप्त करके जो उसे पैसे प्राप्त होते हैं, उन रुपयों की वो 4 ढेरियाँ बनाता है। कितने कितने की? 25-25 रुपये की 4 ढेरियाँ बनाता है और अपने पिता को गिनवाता है, और इस बात में सफल हो जाता है। इस बात को सिद्ध करने में 25 चौका 100 ही होते हैं, 25 चौका 150 नहीं होते। ये उसका उद्देश्य था और वो अपने इस उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। अंत में आप निष्कर्ष दे सकते हैं कि कहानी के अनुसार सुदीप एक ऐसा पात्र है जो इस कहानी को उद्देश्यपूर्ण बनाता है या कहानी को सार्थक बनाता है। तो इस तरह से आप इसका निष्कर्ष डाल सकते हैं। तो ये हमारी अंतिम कहानी थी। हमने कहानी भाग से जुड़े हुए जो प्रश्न थे वो सभी पूरे कर लिए हैं। कल से हम जो हमारा आधुनिक काल है उसको शुरू करेंगे, जो आधुनिक काल का साहित्य है उसको शुरू करेंगे। उसके छोटे प्रश्न मैं आपको करवाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए पेपर में सहायक अवश्य सिद्ध हों, ऐसी मेरी कामना है, और सबका पेपर बहुत अच्छे से तैयार हो। सभी के लिए मैं मन से कामना करती हूँ कि सभी मन लगाकर पढ़ें और अपने पेपरों में सफलता प्राप्त करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।